बिहार के बाहुबली व सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हो गया। कहा जाता है कि एक दौर में खौफ का दूसरा नाम शहाबुद्दीन था। उस दौर के लोग यही बड़ी बात शिद्दत से याद करते हैं कि सिवान की धरती पर शहाबुद्दीन का नाम लेना गुनाह माना जाता है। उनका उपनाम साहेब था। शहाबुद्दीन को सिवान के साहेब कहलाना बेहद पसंद था, पर आज उस व्यक्ति को भी याद करना बेहद आवश्यक है जिसने सिवान की धरती के इस खौफ का खात्मा करने में अहम योगदान दिया। भले ही उन्होंने अपने तीनों बेटों को खो दिया, लेकिन वे अड़े रहे और सिवान के साहेब को तिहाड़ जेल की ऐसी यात्रा करवाई कि वहां से उनकी मौत की खबर ही बाहर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और उन्हें तिहाड़ जेल पहुंचाकर दम लेने वाले चंदेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू की। चंदा बाबू ने भी दिसंबर 2020 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, पर मरते मरते भी उनकी बेखौफ आंखों में न्याय का संघर्ष और उसके फलस्वरूप मिली जीत की चमक देखी जा सकती थी। दरअसल सिवान में हुए चर्चित तेजाब कांड के खिलाफ चंदा बाबू ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके बाद शहाबुद्दीन पर एक्शन हुआ था। चंदा बाबू की जिंदगी बेहद दर्द भरी रही। शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी चंदा बाबू ने सिवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में अपने दोनों बेटों को खो दिया, जबकि तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तेजाब हत्याकांड के मुख्य गवाह चंदा बाबू ही जिंदा बचे थे। उन्होंने अपने बेटों की हत्या के आरोपित शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल भिजवाया। चंदा बाबू सिवान के जाने माने व्यवसायी थे। साल 2004 में जब कुछ बदमाशों ने उनसे रंगदारी मांगी थी तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। चंदा बाबू के इस इनकार के बाद उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। दरअसल जब बदमाशों ने रंगदारी मांगी तो चंदा बाबू का बेटा दुकान पर था। चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण कर लिया गया। इस बीच उनके बेटों की बदमाशों से कहासुनी हुई तो बदमाशों ने चंदा बाबू के दोनों बेटों पर तेजाब फेंक दिया। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहला कर मार दिया, जबकि इस मामले का चश्मदीद चंदा बाबू का छोटा बेटा राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से बचकर निकल गया। इस तेजाब हत्याकांड में पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आया था। इसके बाद चंदा बाबू ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की, जो 2004 से शुरू होकर लंबे वक्त तक चली। जानकार लोग बताते हैं कि साल 2004 में जब घटना घटी तो चंदा बाबू पटना गए हुए थे। शुभचिंतकों ने चंदा बाबू को बार बार कहा कि वे सिवान न आए, नहीं तो उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया जाएगा। बेटियों की मौत के बाद चंदा बाबू किसी तरह सिवान पहुंचे। इंसाफ के लिए एसपी की चौखट पर गए, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। थक हार कर चंदा बाबू थाने पहुंचे तो वहां दरोगा ने कहा कि आप फौरन सिवान छोड़ दीजिए। तब अफसरों से लेकर नेताओं तक की चौखट छान ली, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। चंदा बाबू के तीसरा बेटा राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना, लेकिन 2014 में सिवान शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गौरतलब है कि हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी। इतने जुल्म सितम के बाद भी चंदा बाबू व उनकी पत्नी अपने एक अपाहिज बेटे के साथ सिवान में डटे रहे और बाहुबली से लंबी लड़ाई लड़ी और शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। बता दें कि जिस दौर में ये बहुचर्चित तेजाब कांड हुआ था उस वक्त बिहार में लालू राबड़ी का शासनकाल था और बिहार में बाहुबलियों का दबदबा था। उस दौर में शहाबुद्दीन के नाम से पूरा इलाका कांपता था। तब शहाबुद्दीन को सभी साहेब कहकर बुलाते थे। साल 2005 में सत्ता में आने के बाद नीतीश सरकार ने शहाबुद्दीन पर कार्रवाई शुरू की। चंदा बाबू भी करीब 1.5 दशक तक मोहम्मद शहाबुद्दीन से लड़ते रहे, पूर्व बाहुबली को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रहे। शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू की हंसी खेलती दुनिया उजाड़ दी। डरी सहमी चंदा बाबू की पत्नी, दोनों बेटियां और एक अपाहिज बेटा भी घर छोड़कर जा चुके थे। सारा परिवार बिखर चुका था। तीसरे बेटे को भी मार दिया गया था। हालांकि अपने बेटों के लिए न्याय की इस लड़ाई में उनकी पत्नी भी कभी मौत के सामने नहीं झुकी। कुछ महीने पूर्व पत्नी की मौत के बाद चंदा बाबू अकेले हो गए थे और 16 दिसंबर 2020 को अचानक जिंदगी से हार गए। अब तो शहाबुद्दीन भी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सिवान के साहिब की खौफ की कहानी और चंदा बाबू के संघर्ष की दास्तां दशकों तक लोगों के जहन में जिंदा रहेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.